हेलो गाइस, मैं शुभम गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल गुरुकुल लाइव में। हम जुड़ चुके हैं आपके साथ में और अब समय है कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे कि हमारी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हों हम आप तक पहुंचा सकें। बात करते हैं बैंक और एसएससी के एग्ज़ाम्स को लेकर कि बैंक और एसएससी के एग्ज़ाम्स में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने को आते हैं। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या अप्रोच अपनानी चाहिए, किस तरीके से अपने टाइम को बचाना चाहिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे लगाना चाहिए। आज हमारे पास में टॉपिक है, एसएससी का टॉपिक है क्लॉक को लेकर हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। देखिएगा, जैसे कि बात करते हैं क्लॉक में, तो क्लॉक में हमसे कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप हमारा आता है एंगल का। एंगल का मतलब होता है कोण। एंगल का मतलब होता है कोण, और एंगल के अंदर हमें दो तरह के एंगल दिए जाते हैं। एक होता है इंटरनल एंगल, एक होता है एक्सटर्नल एंगल। इंटरनल एंगल का मतलब होता है आंतरिक कोण और एक्सटर्नल एंगल का मतलब होता है बाह्य कोण। याद रखिएगा कि जब कभी भी एंगल 180 से छोटा होगा, जी हाँ, जब कभी भी एंगल 180 से छोटा होगा, इट मीन्स कि ये इंटरनल एंगल है। अगर कभी भी एंगल हमारा 180 से बड़ा होगा, मतलब आपको समझना होगा कि हमारा एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है बेटा कि घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, वो कब एक साथ आएंगी, दोनों घड़ी की सुइयां कब एक साथ मिलेंगी, कब उनके बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अपोजिट। अपोजिट के लिए हम बोल सकते हैं कि घड़ी की सुइयां जब एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत का मतलब है कि जब उनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद में हमारे पास में आता है 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल भी बोलते हैं। 90 डिग्री एंगल का मतलब होता है बेटा कि जब कभी भी घड़ी की सुइयों के बीच में 15 मिनट का गैप होगा, जब कभी भी घड़ी की सुइयों के बीच में 15 मिनट का गैप होगा, आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब राइट एंगल बन रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं वाटर इमेज, मिरर इमेज एंड स्लो एंड फास्ट के कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंगल की। एंगल में क्या होता है कि आज तक हमने देखा है कि एक फॉर्मूला हमें दे दिया जाता है। फॉर्मूला है एंगल को फाइंड करने का कि 60 इंटू आर माइनस 11 इंटू मिनट डिवाइड बाई 2। अगर हमारे पास में क्वेश्चन आ गया है कि 6:36 पर एंगल क्या होगा, हमसे पूछा गया है 6:36 पर एंगल क्या होगा, तो हमें क्या करना है कि वैल्यूज़ को पुट करनी है फॉर्मूले में, यानी 60 इंटू 6 माइनस 11 इंटू 36 डिवाइड बाई 2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 360 माइनस 396 डिवाइड बाई 2, और इसको भी सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 2। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास में 18 डिग्री आ जाएगा, और 18 डिग्री 180 से छोटा है, इसका मतलब ये हमारा इंटरनल एंगल है। अगर हमसे पूछा जाएगा एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, एक्सटर्नल मतलब रिफ्लेक्स एंगल, तो समझिए कि जो एक घड़ी होती है, घड़ी में या फिर एक सर्कल होता है, उसका पूरा का पूरा वो कितना एंगल बनाता है। एक घड़ी है, अगर घड़ी की सुइयां 12 से यानी 12 से चलना स्टार्ट करें और एक पूरा राउंड लगाने के बाद वो फिर से 12 पर आ जाए, तो उनके बीच में 360 का कोण बनेगा, 360 एंगल बनेगा। अब 360 अगर कंप्लीट है, इंटरनल 18 है, तो 360 माइनस 18 करके हम रिफ्लेक्स एंगल निकाल लेंगे, मतलब जो हमारा 342 डिग्री आएगा, यानी जो 180 से बड़ा होगा वो हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। इसी तरह से अगर हम बात करें 6:24 पर, तो फिर से हमें उठाकर वैल्यूज़ को पुट करनी है हमारे फॉर्मूले में, यानी कि 6:24, यानी कि हम 60 इंटू आर की जगह पर 6 रख देंगे, माइनस 11 इंटू मिनट की जगह पर 24 रख देंगे, डिवाइड बाई 2। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे बेटा, तो हमारे पास में आ जाएगा 360 माइनस 264 डिवाइड बाई 2, और इसको भी सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा 96 डिवाइड बाई 2। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48 डिग्री, और ये हमारा इंटरनल एंगल होगा, क्योंकि ये छोटा है किससे? 180 से। बिल्कुल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमें बोला गया है कि 5:25 पर एंगल क्या होगा, तो 5:25 की वैल्यू को भी हम पुट कर देंगे किसमें? फॉर्मूले में। 60 इंटू 5 माइनस 11 इंटू मिनट की जगह पर रखेंगे कितना? 25 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 300 माइनस 275 अपॉन 2 इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12.5, ये हमारा आंसर होगा।
ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमारे पास में है 7:21। 7:21 पर कह रहे हैं कि एंगल क्या होगा, तो 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 21, क्योंकि मिनट की जगह मिनट और आर की जगह आर को रखना है, डिवाइड बाई 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 420 माइनस 231 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 189 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा 94.5। 94.5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, सभी लोगों ने अगर देखा हो कि यहाँ पर कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है समझिएगा। कॉमन है कि जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में आए हैं, यानी कि 7:21 आया, 5:25 आया, या फिर 6:36, 6:24, जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, सभी में कॉमन क्या है कि सभी के बीच में कुछ ना कुछ रेशियो बन रहा है बेटा, सभी के बीच में कुछ ना कुछ रेशियो बन रहा है। तो जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में रेशियो बनेगा तो हमें इतना सब सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें तो अपना टाइम सेव करना है। तो हम अप्रोच क्या होगी उसको जान लेते हैं। देखिएगा, जब कभी भी हमें रेशियो मिलेगा तो आपको याद रखना है कि सभी रेशियो की ट्रिक मैंने आपको दे रखी है, यहाँ स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी कि जब कभी भी रेशियो 1:2 का होगा, 1:3 होगा, 4, 5, 6, 8 या फिर 10। जी हाँ, 7 और 9 की ट्रिक नहीं है, कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम आपको आगे कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन जितना अभी दे रहे हैं उसको थोड़ा सा याद करिए, थोड़ा समझिए, इसको डेली यूज़ में लाइए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेशियो समझना है। कैसे समझना है? जैसे कि अभी हमने आपको बोला कि 4:20 पर एंगल क्या होगा, तो आपको देखना है कि 4:20 पर रेशियो कितना बन रहा है, 4 पंजे 20, यानी कि 1:5, 1 रेशियो 5 का रेशियो बन रहा है। और जब हमने बताया कि 1:5 का रेशियो बनेगा तो वहाँ हमें क्या करना होगा, मिनट को आधा कर दो, मिनट को आधा कर दो, मिनट को आधा कर दो, मतलब जो 4:20 है, यहाँ पर मिनट है कितना 20 को आधा कर दोगे तो हमारा 10 आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से 5:30 की बात करें तो 5 छक्का 30 रेशियो बन रहा है 1:6। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है कि मिनट को आधा कर दो भैया, मतलब 30 को आधा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 15। ठीक इसी तरह से 5:40 कह रहे हैं 5×8 = 40, 1:8, जहाँ कहीं भी 1:8 मिलेगा तो मिनट माइनस आर मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ मिनट है हमारे पास में 40 यानी कि 40, माइनस करेंगे आर को यानी कि 5 को, तो 40 यानी 40 माइनस 5 = 35। इसको 2 गुना कर दो, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 70 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह से 3 चौक 12 या फिर 6 चौक 24, जो भी हमने पहले किया था, 3 चौक 12, यानी कि जब हमारे पास में रेशियो आ रहा है 1:4 का, तो हमें कुछ नहीं करना है, मिनट को डबल करना है, 2 गुना करना है, यानी हमारे पास में मिनट है कितना 12, यानी 12 को 2 गुना कर दो, 2 गुना कर दो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिल जाएगा कितना 24। ठीक इसी तरह से हमने आपको बताया कि जब कभी भी रेशियो मिलेगा 1:2 का। चलिए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन हमारे पास में, जैसे कि 1:2 का क्वेश्चन है हमारे पास, 1:2 रेशियो, जैसे कि 10:20 पर पूछा जा रहा है कि एंगल क्या होगा। तो समझिए ध्यान से, 10:20 पर ट्रिक आपको है कि 19 इंटू आर, आर का मतलब 10, आर का मतलब 10, तो 10 को मल्टीप्लाई करना है 19 से, तो हमें कितना मिल जाएगा 190। अब आप समझिए कि 190 180 से छोटा है या बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, इसका मतलब ये हमारा एक्सटर्नल एंगल है, इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं। तो हमें इंटरनल एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 से माइनस करना पड़ेगा, 360 माइनस 190 = हमारा इंटरनल कितना आ जाएगा 170। ठीक इसी तरह से जब हम आगे बढ़ रहे होंगे तो हमें मिलेगा कि 7 चौक 28, 7:28 पर पूछा गया है, 7:28 पर, तो जब दिखेगा कि रेशियो बन रहा है कितना 1:4 का, और 1:4 के रेशियो में हमने आपको बताया था कि मिनट को 2 गुना कर दो, यानी 28 का 2 गुना कितना हो जाएगा 56, यानी कि 56 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी जितनी भी नई अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुंच सकें, आप सभी हमसे जुड़ सकें। हमारे पास में जितना भी कंटेंट होगा, जो भी अच्छा कंटेंट हम आपको देना चाह रहे हैं, आप अपने सिलेक्शन को लीजिए, और बाकी का हम लोग आपसे मिलते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आइए, अगर कोई भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में
ऐड होना चाहता है तो वो हमारे वीडियोस के नीचे वहाँ कमेंट पर अपना नंबर दे सकता है। हमारा टेलीग्राम चैनल पर भी वो हमें फॉलो कर सकता है। थैंक यू सो मच।